जहां पर महिलाएं आज के टाइम पर करियर भी देख रही हैं और साथ में परिवार को भी लेकर चल रही हैं। क्योंकि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत अति आवश्यक है। परिवार में जो बच्चे हैं उनकी पहली गुरु भी माँ है। और बेटियों को आए दिन जिस तरह से हम नशे में और नशे की हालत में और क्लब में, पबों में, हुक्का बार में देख रहे हैं, जो किसी परिवार की पत्नी है या किसी परिवार की बहू है, उसे स्वतंत्रता तो मिल रही है मगर उस पर प्रतिबंध भी है कि महिला जो है वो बाहर भी संभालेगी, घर भी संभालेगी, लेकिन पुरुष जो है वो सिर्फ बाहर से यदि काम करके आया तो घर में कुछ नहीं करना है। पारिवारिक तनाव और अलगाव का कारण अधिक समय, क्योंकि हमारे पास आ गया सोशल मीडिया। बिल्कुल, हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता मेरे बच्चे इस समय कहाँ हैं। अगर देश को तबाह करना है तो मिसाइल और बम की जरूरत है, लेकिन अगर घर को तबाह करना है तो एक मोबाइल पर्याप्त है। हाँ, पर्सनल चीज़ों को एक्सपोज करना, तो विश्वास बचा ही नहीं है। कुछ उसके फ्रेंड सर्किल ने बताया कि यार भाभी तो बड़ी अच्छी लगती है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले देखो फेसबुक पे कितने सारे लाइक हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं खूबसूरत दिखती हूँ इसलिए तुम्हें जलन हो। तो बोले नहीं, मैं इसे छोड़ सकती हूँ, सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकती। पत्नी जो महिला आपके लिए सारा दिन घर में समर्पित है, जब आप घर जाएं तो उसके साथ सिर्फ उसके विषय पे बात करें। नमस्कार, मैं शिवानी गुप्ता, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज की खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की ताकत, परिवार और परामर्श के मायने और इसके साथ ही समाज के बदलते रिश्तों के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, आत्मनिर्भर महिलाओं को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनको जो फ्रीडम मिल रही है आज के टाइम पर, क्या वो किस हद तक सही है? कितनी दी जानी चाहिए, कितनी नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे कैसे केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत अति आवश्यक है। आज हम अगर परिवार की धुरी के रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पर एक परिवार है, परिवार में जो बच्चे हैं उनकी पहली गुरु भी माँ है। जब वह शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, तभी वह संस्कार बच्चों में दे पाएगी। दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी भी एक महिला को होनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना, बराबर के अधिकारों की बात करें तो हाँ, उसके पास आय अर्जन के साधन होने चाहिए, आय अर्जन करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, या कुछ निर्णयों में परिवार में उसकी सहभागिता भी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर यदि हम महिला की बात करते हैं तो उसे सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि वो घर परिवार में सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए है, नहीं। समाज में उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका अपना एक अस्तित्व है जिससे उसकी पहचान होना चाहिए। बाकी हम कहें कि स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर समाज में दो पहलू हैं। जहाँ हम बेटियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो माता पिता देखते ही नहीं हैं बेटियाँ क्या कर रही हैं। बेटियों को यदि बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी फीस, उनके पैसे, उनकी सारी व्यवस्थाएं जुटा देते हैं, लेकिन दिन भर में या कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसका फ्रेंड सर्किल क्या है, वो कहाँ आ जा रही है, किनके साथ समय व्यतीत कर रही है, या वो पढ़ भी रही है या अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ क्लब में, पब में बिता रही है। हम जनरली सोसाइटी में देख पा रहे हैं कि बेटियां जो हैं उनके साथ हो रहे घटनाक्रम, और बेटियों को आए दिन जिस तरह से हम नशे में और नशे की हालत में और क्लब में, पबों में, हुक्का बार में देख रहे हैं, तो ये हम समझ पा रहे हैं वो किसी घर की बहू नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, वो किन्हीं की बेटियां हैं। और वहीं हम दूसरे पहलू की बात करें, जो किसी परिवार की पत्नी है या किसी परिवार की बहू है, उसे स्वतंत्रता तो मिल रही है मगर उस पर प्रतिबंध भी है। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हम बेटियों को इतनी आज़ादी देते हैं, उस पर थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए। और जहाँ पर हम अपनी पत्नी जो हमारे सहयोग करती है, हमारे घर में आय अर्जन करके पूरे परिवार को संभाल रही है, उस पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाकर उसे प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। तो एक बैलेंस की ज़रूरत है सोसाइटी में एक बैलेंस की ज़रूरत है। और जहाँ पर महिलाएं आज के टाइम पर करियर भी देख रही हैं और साथ में परिवार को भी लेकर चल रही हैं, तो ऐसे में सामाजिक और पारिवारिक तौर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सामाजिक और पारिवारिक तौर पर महिला के आत्मनिर्भर होने का बहुत अधिक प्रभाव है। जहाँ पर महिलाएं आय अर्जन कर रही हैं, सोसाइटी में भी एक अपना सम्मानजनक स्थान पर बना चुकी हैं, परिवार को तो वो संभाल ही रही हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्किंग वूमन है, वो सुबह पूरा घर संभालने के बाद अपने ऑफिस जाती है, वहाँ पर भी अपनी अस्तित्व को, अपने अहमियत को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। घर आने के बाद भी
लगातार पूरे घर को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, किचन को देखना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर होने से जो आत्मविश्वास है वो बड़ा है। और एक तरीके से अगर हम समाज में हर फील्ड में देखें जी, है ना, तो महिलाओं ने खुद को साबित किया है। तो ऐसे में जो महिलाएं आज भी घर से बाहर निकल के जा रही हैं, क्या उतनी ही रिस्पेक्ट उनको मिल रही है? क्या उतना ही मान सम्मान उनको आज उनके घर में दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक परिवार की सहमति की बात है कि जब वो चाहता है कि हाँ मेरे परिवार की जो महिला सदस्य है वो बाहर जाए और समाज में एक नाम कमाए और किसी भी फील्ड में जाकर अपने काम को साबित करे, तो वहाँ तो उनका सम्मान बराबर है। हम आज देख सकते हैं, अगर हम अपने देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, हम सेना में देखें, हम नौसेना में देखें, तो बहुत सारे महिलाओं के पद हैं। और निश्चित तौर पर जब परिवार का सपोर्ट है तभी वो इस तरह के फील्ड में काम कर पा रही हैं। तो पुरुष प्रधान देश में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कितना सपोर्ट है पुरुषों की तरफ से महिलाओं को? क्योंकि देखा जाता है कि पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पे एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। नहीं, परिवार में पुरुषों का सपोर्ट है जी, निश्चित रूप से है। इस वजह से हम आज देखें कि हर फील्ड में या समाज में, हर एक ऑफिस में, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो छोटी सी दुकान चलानी हो तो आपको महिलाएं दिखेंगी, बस ड्राइवर भी महिलाएं हैं, कंडक्टर भी महिलाएं हैं, खेत में भी देखेंगे महिलाएं हैं, हर जगह पे महिलाएं काम कर रही हैं। और इसमें निश्चित रूप से, जैसे कहते हैं ना, एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो एक औरत जब सफल बन रही है तो उसमें पुरुष का हाथ है, चाहे वो पिता के रूप में है, भाई के रूप में है, पति के रूप में है या बेटे के रूप में है। कई केसेस ऐसे भी सामने आते होंगे ना जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन बाहर तो उन्हें काम करना ही है, उस पर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो समय का बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपको बाहर आप कितना दे रहे हो मायने नहीं रखता, आपको घर पर कितना समय देना है वो मायने रखता है। निश्चित, क्योंकि ये चीज हम देख रहे हैं निरंतर कि महिला जो है वो बाहर भी संभालेगी, घर भी संभालेगी, लेकिन पुरुष जो है वो सिर्फ बाहर से यदि काम करके आया तो घर में कुछ नहीं करना है कि नहीं मैं तो थक के आया हूँ, अब मुझे तो सब चीज हाथ में चाहिए, लेकिन महिलाओं को दोनों तरफ निभाना है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि आपको बाहर काम करना है, आय अर्जित करना है, अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, तो आपको घर, तो मतलब जो प्राथमिकता है एक महिला के लिए वो परिवार और किचन ही है आज भी। आपने कई केसेस देखे होंगे जिसमें परिवार टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे, तो ऐसे में परिवार को जोड़ने का एक अहम भूमिका आपने कैसे निभाई? देखिए, अभी अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें, मैं फैमिली कोर्ट काउंसलर हूँ, तो निरंतर केसेस की संख्या बढ़ रही है ना, और कोर्ट की संख्या भी बढ़ रही है। तो केसेस की संख्या बढ़ने का कारण है पारिवारिक तनाव और अलगाव का कारण अधिक समय, क्योंकि हमारे पास आ गया सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो हम टच स्क्रीन से तो जुड़ गए, लेकिन परिवार के रिश्तों का टच भूल गए। तो वहाँ पर जब मान लीजिए कि एक महिला है, दिन भर घर में काम कर रही है, बच्चों की देखरेख कर रही है, शाम को पति का इंतजार कर रही है, और यदि पति आने के बाद भी सोशल मीडिया पे और अपने कलीग्स के साथ बिजी है, फोन पर, व्हाट्सएप पर, है ना, या लैपटॉप पे अपना ही काम कर रहा है, लैपटॉप से ऑफिस भी घर में शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से जब उसे एकांत मिल रहा है, उसको जो अटेंशन चाहिए, उसको जो समय चाहिए परिवार का, वो नहीं मिल रहा। बच्चे हैं, वो भी स्कूल से आए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, फ्रेंड सर्कल के पास गए, उसके बाद सोशल मीडिया। आज देखिए 6 लोग हैं, 6 लोग अलग अलग मोबाइल पकड़ के खाने के समय पे भी यूं ही बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, सबने अपनी अपनी एक अलग दुनिया बना ली। तो अब क्या हुआ कि जिस दुनिया की हमें ज़रूरत है वो ही हमारे पास नहीं है। तो झगड़ों के कारण है कि कहीं पर बच्चे इस तरह से माता पिता से बिहेव करते हैं कि नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ है, इसमें पासवर्ड नहीं देखना। तो जहाँ पर मैंने कई महिलाएं ऐसी देखी जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उन्होंने जब ये केसेस लगाए, कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की, तो उनसे पूछा गया कि भरा पूरा परिवार है, 15-20 साल हो गए, बड़े बड़े बच्चे हैं, क्यों चाहिए? तो बोले ये सब हैं लेकिन साथ हैं ही नहीं, हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता मेरे बच्चे इस समय कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें दोस्त चाहिए, उन्हें स्कूल कॉलेज चाहिए। तो मैं सिर्फ इनके लिए एक सर्विस देने वाला काम करती हूँ कि समय समय पे ये लोग घर आए और मैं इनको सब चीज तैयार करके दूं। ड्यूटियां निभा रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ, इनकी जीवन में मेरी जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके के केसेस हैं कई बार, जो हम कहते हैं कि बहुत अगर देश को तबाह करना है तो मिसाइल और बम की जरूरत है, लेकिन अगर घर को तबाह करना है तो एक मोबाइल पर्याप्त है। हाँ, ये हमारे हाथ में एक बम के जैसा है। इसके कारण से अनगिनत परिवार टूट रहे हैं,
काउंसलिंग के माध्यम से भी बहुत मुश्किल होता है इन परिवारों को बचाना, क्योंकि इसमें एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्डिंग करना, इसमें डेटा सेव करना, इसमें मतलब अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का एक्सेस लेके उसकी सारी पर्सनल चीज़ों को एक्सपोज करना, तो विश्वास बचा ही नहीं है। आप तो हर चीज़ को देखिए, वो कहता है मैंने भी रिकॉर्ड किया, मेरे पास भी है। पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। तो ये हालत है आज हमारी। की सीमाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हाँ, अगर छोटी सी चीज़ भी अगर आपको मोबाइल में दिख गई तो कंटिन्यूअसली आपने उसको एक्सेस किया और फॉलो कर रहे हैं उसे। तो वो जो शक या संदेह है या फ्रेंड सर्किल अगर हम कहें, तो उस चीज़ ने सारे परिवारों को तबाह किया हुआ है। तो ऐसे में हम उन चीज़ों को रोक कैसे सकते हैं? ऐसे में आप फैमिली की काउंसलिंग कैसे करते हो? देखिए, सिंपल है कि अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे लिए नुकसानदायक है, तो आप उससे परहेज करेंगे। तो एकदम से तो मोबाइल, क्योंकि फ्री डेटा ने सबको फ्री कर दिया, तो अब उनको एकदम से नहीं छुड़ा सकते आप। तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि आप एक समय का भोजन साथ में करें। बिल्कुल। और एक स्पेस घर में ऐसा होना चाहिए जो नो मोबाइल जोन होना चाहिए। अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जब हम सुबह निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तब तक घर में कोई ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तब तक मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे जब तक कि आप परिवार के सदस्यों से अच्छी तरह मिलकर नहीं जाते, क्योंकि वही एक आपका मी टाइम है। वही टाइम है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है। और दूसरा बात है, बच्चों को ये बताते हैं कि आप कहीं पर भी हो तो पेरेंट्स को एक मैसेज कर दो या बता दो कि मम्मी हम इतनी लेट आ रहे हैं। तो ये भी एक कंप्लेन होती है माँ को कि मतलब मेरे बच्चे मुझे बताते ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो धीरे धीरे उस स्पर्श को शुरू करने का प्रयास करते हैं, जिससे कई परिवारों में परिवर्तन आते हैं। और कई लोगों को ये कहा जाता है कि जैसे आप ऑफिस से घर आते हैं तो आप मत करिए ना ऑफिस का काम, मत लैपटॉप, सोशल मीडिया को छोड़िए। जहाँ हम बाहर हैं, अब ये परिवार का टाइम है तो परिवार के साथ बिताइए। बिल्कुल। और जब घूमने जा रहे हैं तब भी मोबाइल मत उठाइए, क्योंकि कई बार जर्नी तो एक साथ कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर भी मोबाइल पे रील अपडेट कर रहे होते हैं। वो जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा मिसाइल का काम एक मोबाइल ही कर रहा है घर के अंदर। ऐसा अभी तक कोई केस आया जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया हो, झकझोर कर रख दिया हो? देखिए, एक केस मेरे पास आया जिसमें पुरुष की चौथी शादी थी और महिला की दूसरी शादी थी और डाइवोर्स पिटीशन फाइल थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उनसे बात किया कि पुरुष की चौथी शादी है और महिला की दूसरी शादी है। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश की तो महिला जो है वो बहुत गरीब परिवार की थी, लड़का बहुत अमीर परिवार का था जी। तो परिवार में जब इसकी शादी हुई, जब ये गई अपने ससुराल में, तो उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिली, अनगिनत जेवर, साड़ियाँ वाड़ियाँ, सब जो भी उसको चाहिए था। तो उसको मतलब ऐसा लगा कि मतलब परी बन गए, रानी बन गए। तो वो डेली चेंज करती, तैयार होती और फोटो खींच के फेसबुक पे डालती और फेसबुक पे कमेंट आते, उसको बस वो सारा दिन वही करती, क्योंकि काम करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं थी, नौकर वगैरह लगे हुए थे घर में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हस्बैंड खुश था, लेकिन उसको धीरे धीरे कुछ उसके फ्रेंड सर्किल ने बताया कि यार भाभी तो बड़ी अच्छी लगती है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले देखो फेसबुक पे कितने सारे लाइक हैं और कितने सारे कमेंट्स हैं। अब निश्चित तौर पे एक पति को बुरा लगा कि मतलब उसकी पत्नी इस तरह से सज सवर के फोटो डाल रही है और दूसरी दुनिया के उसके जो भी लोग हैं वो उसको लाइक कर रहे हैं। तो वो घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे लिए ये जितने जेवर हैं, जितना तुम्हारा सामान है, इससे मैं कहीं गुना ज़्यादा दिलाऊंगा, लेकिन है ना फेसबुक पे अपडेट करना बंद कर दो। तो इस बात पे लड़ाई शुरू हुई। तो पत्नी ने कहा इसलिए तुम्हारे 4 तलाक हुए होंगे, क्योंकि तुम हो ही बैकवर्ड माइंड। तो मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं खूबसूरत दिखती हूँ इसलिए तुम्हें जलन होती है। तो इस बात पे लड़ाई शुरू हुई, कोर्ट तक आई, कोर्ट में काउंसलिंग टेबल पे आई। जब मैं उस लड़की को समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पहले आप पति को अच्छे लगने चाहिए, पति का विश्वास जीतना चाहिए, उसके बाद दुनिया खुली हुई है, बिल्कुल है ना। अभी नई नई शादी है, आपकी भी दूसरी शादी है, ठीक है, आप उसे ताना दे रहे हो कि उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। तो बोले नहीं, मैं इसे छोड़ सकती हूँ, सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकती। और इस समझाइश के बाद लगभग हमने 4 सिटिंग की, लेकिन वो लड़की इतनी जिद्दी थी कि मैं तो सोशल मीडिया पे डालूंगी, इसको बदलना है, क्या फर्क पड़ता है, लोग मेरी तारीफ करते हैं। तो इतनी लग्जूरियस लाइफ है, उसके बाद भी मतलब फेसबुक नहीं छूट सकता, रिश्ता छूट जाए, वो तलाक हो गया। तो ये एक जो कहते हैं ना किसी को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को मोबाइल की लत है, इस फ्री डेटा की और सोशल मीडिया की लत है। आपके नज़रिए में ऐसे कौन, मतलब आपके अनुभव से अगर हम देखें तो ऐसे कौन से छोटे छोटे से किस्से हैं जो पति पत्नी के रिश्ते में एक सकारात्मक असर डालते हैं और एक नकारात्मक असर डालते हैं?
देखिए, सकारात्मकता की यदि हम बात करें तो 3-4 टिप्स हैं कि जो पत्नी, जो महिला आपके लिए सारा दिन घर में समर्पित है, जब आप घर जाएं तो उसके साथ सिर्फ उसके विषय पे बात करें। दुनिया, समाज, इन सब के बारे में बात मत करिए। आप दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन भी उस पर जाकर मत उतारिए, क्योंकि वो क्या कहना चाहती है वो भी तो सुनिए, वो किससे कहेगी। तो जब आप घर जा रहे हैं तो पहली बात है कि उसकी पसंद की कोई चीज़ लेते हुए जाइए, फिर उसके साथ समय बिताइए, उसके साथ चाय पीजिए, उसके साथ 5 मिनट किचन में खड़े हो जाइए कि आज क्या बन रहा है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये आधा घंटा उस महिला की, उस पत्नी की दिन भर की थकान को दूर कर देता है। बिल्कुल, किसी चीज का स्पर्श ही काफी होता है। हाँ, तो मतलब आप उसे दिखाइए कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो दिन भर में एक फ़ोन करके पूछ लीजिए कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, टाइम से खा लेना, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। वीक में, वीकेंड पर आप उसे घुमाने ले गए, उस समय आप किसी दोस्त के साथ मत रहिए, किसी के साथ फ़ोन पे संपर्क मत कीजिए, दीजिए ना उसे क्वालिटी टाइम दीजिए। तो ये चीज़ है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सिंपल है कि परिवार में बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी भी है, इन सबके बीच में सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, वहाँ टकराव होते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो मेरी माँ ने कह दिया, आया घर में, माँ ने कुछ कह दिया, मुझे आज दिन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आपने बिना सुने उसके ऊपर बरस गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ बच्चों ने कुछ कह दिया, बच्चों की फ्रस्ट्रेशन भी आपने पत्नी पे उतार दी। नहीं, बच्चों का एक मैटर अलग है, आप दोनों। और मेन है कि बच्चों के सामने मत लड़िए। यहाँ पर जब हम काउंसलिंग में बच्चों से बात करते हैं तो उनके अंदर भी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा चिल्ला चोट करने लगते हैं। क्यों? पापा भी तो करते हैं, और वो देखते हैं कि पापा जिस तरीके से माँ से बात करते हैं, माँ बर्दाश्त कर रही है, फिर हम भी करें। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों के सामने, यदि पति पत्नी लड़ रहे हैं या किसी बात पे बहस कर रहे हैं तो गलत है। और यदि पति पत्नी सामने से बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी गलत है। आप बच्चों को समझाइए, अगर एक डांट रहा है तो दूसरा चुप रहे, फिर दूसरा उसको नहीं इसने तो ऐसा किया ही नहीं था, तो बच्चों को वहाँ पे क्या प्रोटेक्शन मिलने लगता है कि मतलब अगर मैं गलती करूँगा तो माँ तो बचा लेगी। तो इस कारण भी बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, और पता होता है कि मतलब बच जाएंगे और कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो गलतियाँ बढ़ती जाती हैं। समय बच्चों के केस में किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, बच्चों के भी केसेस की जो अगर कहें तरीका बहुत बदल गया। मान लीजिए कि माता पिता के बीच में तलाक हुआ, 2 बच्चे हैं, बिल्कुल, दोनों बट गए। अब बट गए, अब उनको परिवार दोनों को नहीं मिला, भाई बहन का साथ था वो भी छूट गया। तो ऐसे में जो बच्चों में अलगाव परिवार का भी देखने को मिला, भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है, मतलब मार लिया, पीट लिया, शेयर कर लिया, सारी चीजें, उससे भी वो लोग अलग हो गए। तो उनमें शेयरिंग की, केयरिंग की, अटेंशन की, ये सब चीज़ों की कमी आ रही है। और जब वो यहाँ पर माता पिता उनको लेकर आते हैं, कोर्ट केस में भी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं, चरित्र पे आरोप लगा रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो सब चीज़ें देख रहे हैं, उनका रिश्तों से विश्वास उठ जाता है, दिमागी तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हाँ। और दूसरा कि कई बच्चे ऐसे इनोसेंट होते हैं कि वो कह नहीं पाते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसके साथ रहना है। जब बच्चों से पूछो मुझे दोनों के साथ रहना है, तो अब दोनों रहने ही नहीं चाहते, तब क्या? या अगर मान लो कि माँ के पास कस्टडी है बच्चे की, पिता को मिलने का राइट मिलता है, अब वो बच्चा आता है, कहता है मुझे पापा से मिलना ही नहीं है। क्यों? फिर वो कहता है ये इसकी मम्मी इसको समझा के ये कि पापा की शक्ल मत देखना। तो वहाँ पर वो बच्चे को मन है, वो नहीं मिला, तो लेकिन आपने उसको क्या बताया कि मतलब माँ के कहने पे चलता है। ऐसी चीज़ें हैं। और कई जगह पर ऐसा, मेरे पास एक बहुत अलग तरीके का केस आया। 2008 में डिवोर्स हो गया था हस्बैंड वाइफ का, तो बेटी की कस्टडी माँ को मिली थी। उस समय जो भी डिवोर्स की 40-50 रुपए मेंटेनेंस की एक मुश्त रकम मिल गई माँ को। अब जब बेटी बड़ी हो रही थी तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, वहाँ जो पिता था उसने भी दूसरी शादी कर ली। अब बच्ची क्या हुआ, स्टेप फादर के साथ रह रही है। अब स्टेप फादर ने एक 10th के बाद पढ़ाने के बाद उसने कह दिया अब मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा, इसको घर में काम करने के लिए बिठाओ और ये हेल्प करेगी, हमको फाइनेंशियली हेल्प करेगी। और लड़की पढ़ना चाह रही थी लेकिन माँ के पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, तो क्या करें। अब उसने बहुत कोशिश करी लेकिन पिता ने कहा कि मैं तुम्हें किसी कारखाने में नौकरी कराने पे लगा दूंगा। तो उसने कहीं से अपने जो पिता हैं उसका एड्रेस निकाला, उसने उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया।
पिता को ढूंढा और मेंटेनेंस का केस। तो जब वो केस मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया तो वो जो पिता था वो कहता है मैं इसे जानता ही नहीं हूँ और मेरी तो शादी हो चुकी है, ये 2 मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ आए हैं। तो वो बोलती है कि ये मेरे नेचुरल फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं। तो बोले वो तलाक हो गया। तो तलाक तो पत्नी से हुआ था, पापा मुझसे थोड़ी हुआ था। बहुत अल्टीमेट केस था। तो मुझे ये लगा कि मतलब बच्चों के अंदर माँ बाप तो अलग हो जाते हैं, बच्चों के बारे में 1% नहीं सोचते। फिर उस स्थिति में जब वो बच्ची रो रही थी और पिता बिल्कुल नकार रहा था कि नहीं मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मान सकता क्योंकि मैंने जो दूसरी शादी की वो टूट जाएगी, क्योंकि मैंने दूसरी पत्नी से ये कहा कि मेरी पहला शादी से कोई संबंध नहीं है तो मैं इसे नहीं अपना सकता। फिर उस केस में हमने काउंसलिंग किया, 3-4 सेटिंग किया। फिर पिता ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठाई। तो आज जो हम निर्णय ले रहे हैं कि आज ठीक है कि हम नहीं रह सकते इसके साथ, हम तो तलाक ले रहे हैं, कल बच्चे कहाँ जाएंगे। सेम एक केस था जिसमें बच्ची की कस्टडी माँ को मिली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, दूसरे पति ने कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं अपनाऊंगा। पिता ने दूसरी शादी कर ली, बेटी नानी के घर रह रही है। अब नानी हो गई 88 ईयर ओल्ड। अब वो कोर्ट में लेकर आई कि इसकी कस्टडी कौन लेगा। तो बच्चे क्या हैं? जब ऐसे बच्चे समाज में पल रहे हैं तो आप सोचिए कि उनकी मानसिकता पर कितना विपरीत प्रभाव है कि मतलब लोगों के पास दौलत नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, इनके पास तो पेरेंट्स ही नहीं है। और दूसरी शादी के लिए, और वो शादी ना टूट जाए इसके लिए अपना ही बच्चा स्वीकार करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में समाज है तो माता पिता को तलाक जिनके साथ बच्चे हैं इतनी सरलता से नहीं मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ये चीज की गारंटी दो कि आप रीमैरिज करोगे तो उस बच्चे का क्या करोगे। पहले उसका फ्यूचर डिसाइड करना, पहले उसका फ्यूचर डिसाइड करिए, क्योंकि आप तो अपना फ्यूचर समय के अनुसार तय कर रहे हैं। वही भी। और दूसरा क्या होता है कि आपने एक बार सोच लिया कि मतलब मैं सक्षम हूँ, मैं डिवोर्स दे सकती हूँ क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो बच्चा तो बहुत मासूम है, वो किस चीज को टॉलरेट करेगा? नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चे जब हम अकेले उनसे बात करते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत सिसकते हैं कि हम किसको बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो जो कुछ है वो हमारे पेरेंट्स हैं। हाँ। और आप सोचिए कि एक बार ऐसी जिंदगी सोच कर देखिए कि जिसमें पेरेंट्स ही नहीं है, तो किस तरह से वो बच्चे जीते होंगे। सही बात है। सोशल मीडिया और जो हम डिजिटल दुनिया आजकल देख रहे हैं, मेनली मोबाइल फोन, तो पति पत्नी के रिश्ते पर किस तरीके से बुरा असर डालती है? बहुत बुरा असर। पत्नी जो हाउसवाइफ है, जो कम पढ़ी लिखी है, वो सोशल मीडिया के रील देख के सोचती है कि बस ख्वाबों की दुनिया यही चाहिए, है ना। तो उसको बस वैसा ही चाहिए और वो नहीं मिलता। कई जगह आर्थिक तंगी है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं तो वहाँ झगड़े होते हैं। कई जगह पे पुरुष है जो सोशल मीडिया पे अच्छी ग्लैमरस महिलाओं को देखता है तो उसे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। तो सोशल मीडिया का जो एकदम प्रभाव या एक खिंचाव जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बस उन्हें लगता है कि सारी जो दुनिया है वो रील की दुनिया है, रियल लाइफ को भूल चुके हैं। तो ये तनाव का, झगड़ों का, अलगाव का और न्यायिक पृथक्करण का कारण है। कई तरह के जो झगड़े देखने को मिलते हैं, महिलाएं किस हद तक उसमें सही होती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात तो मान ली जाती है महिलाओं की, लेकिन महिलाएं पूरी तरीके से सही भी नहीं होती हैं। पुरुष सही होता है लेकिन सही रहते भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग अनुपात है। एक अनुपात ऐसा है जिसमें सही में महिलाएं प्रताड़ित हैं, वो कोर्ट आती हैं और न्याय मांगती हैं। एक अनुपात ऐसा है कि जो सिर्फ अपनी जिद के कारण कोर्ट आते हैं, कि मान लीजिए कि पति ने पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं मांगा, या आज पत्नी के नाम पे कोई मकान नहीं किया, या पत्नी की कोई इच्छा पूरी नहीं की, या माँ बाप से अलग रहने को तैयार नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सीधे आई और थाने में रिपोर्ट करी और सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जब आ गए हम कोर्ट में तो कह दिया कि नहीं, मैं तो सिर्फ इतना था कि अलग नहीं रह रहे थे ना, इसलिए तुम पे केस लगा दिए, मैं तो साथ रहना चाहती हूँ। अब ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि जब पति ने कुछ नहीं किया फिर तुमने इतने चार्ज लगा दिए, तो पति कहते अब विश्वास ही नहीं है, कैसे साथ लेके जाएंगे? लेके ही नहीं जाएंगे। तो तब वो रोती हैं कि नहीं, हमने तो सिर्फ अलग रहने के लिए इतने सारे केसेस लगाए थे। उस स्थिति में कोई साथ रहने तैयार नहीं होता। और कई बार ये होता है कि मुझे तो साथ ही नहीं रहना, मुझे तो मतलब घर गए,
पति का पूरा ITR वगैरह टटोल लिया, जमीन जायदाद निकाल ली, उसके पेपर्स मायके में पहुंचाए और हम भी आ गए मायके में। उसके बाद सारे उठा के कोर्ट में लगा दिए। एक हेल्दी मेंटेनेंस ले रहे, मंथली किटी पार्टी जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी हमें उठानी नहीं। एक पक्ष ये है। एक पक्ष वो है कि एक्चुअल महिलाएं परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि जिन्हें जेब खर्च के लिए 100 रुपये तक नहीं मिलते, उन्हें व्यक्तिगत खर्चों के लिए कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, वो हर चीज़ मायके से मंगाती हैं जी। तो वहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि कब तक मायके से लोगे, है ना, कब मुझे अपनी पति की कमाई से कुछ मिलेगा, तो वो नहीं मिलता। वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करते करते जब एक हद टूट जाती है, वो महिलाएं तब कोर्ट आती हैं। वो एकदम से शादी के दूसरे तीसरे दिन नहीं आती, वो बहुत साल बर्दाश्त करती हैं जिन्हें निभाना होता है। वो एक्चुअल परेशान होती हैं, तो उनके लिए कोर्ट में मेंटेनेंस फिक्स होता है, या पति को ये समझाइश दी जाती है कि परिवार को जोड़े रखना है तो पत्नी को हाथ खर्च देना चाहिए, पत्नी को सम्मान देना चाहिए जी। तो इस तरीके से अलग अलग अनुपात है ये भी सब। अंत में आप महिलाओं को परिवार और रिश्ते संभालने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, परिवार को, महिलाओं को संभालने के लिए एक संदेश देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बस इतना कहेंगे कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने परिवार और समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और ये चीज़ ना देखें कि रील में क्या है। हम रियल लाइफ में हम अपने हीरो खुद हैं, हमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हमें अपने लिए बेहतर बनना है, किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं हमारी। धन्यवाद सरिता जी, आपके अनुभव और आपकी सलाह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इससे अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे अपने रिश्तों के प्रति। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।